Hello everyone, welcome back to this channel. So in last video we have discussed about various languages, right? तो हमने डिस्कस किया था DDL के बारे में, DML के बारे में, DCL के बारे में, TCL के बारे में, और हमने इन लैंग्वेजेस की कमांड्स कवर की थी, राइट? सो जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था दैट वाज द नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज कमांड्स कि कौन सी कमांड का क्या रोल है, कौन सी कमांड किसके लिए यूज होती है. बट नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस थिंग कि एक्चुअली ये चीजें इम्प्लीमेंट कैसे होती है. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कमांड दैट इज क्रिएट कमांड. कि हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, और हमारी क्रिएट कमांड कौन सी. आई होप यू रिमेंबर दैट द कमांड कम्स अंडर DDL. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउ वी विल राइट दिस कमांड. सो create table, and here we will mention the name of the table. So here I'm going to put the name of the table as student. ठीक है. That totally depends upon you कि आपने small रखना है कि capital में रखना है. I'm just putting some standards. ठीक. तो हमने bracket लगाया. Bracket के बाद I will use semicolon. This is the standard format for that. कि हम सबसे पहले create command लिखेंगे, then table, and then followed by the name of the table. और मेरे table का नाम क्या है इसमें, student. ठीक है. अब विद इन ब्रैकेट्स वी आर गोइंग टू मेंशन द सेट ऑफ कॉलम्स जो हमें उस टेबल में रखने हैं, जो हम ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं. ये उस ऑब्जेक्ट में मुझे कितने कॉलम्स रखने हैं वो हम रखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर. सपोज द फर्स्ट कॉलम नेम आई वांट टू पुट हियर इज रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है. अब मुझे पता है जो बच्चे का रोल नंबर होगा वो किस डेटा टाइप के अंडर फॉल करेगा, इंटीजर. मतलब मेरे कॉलम का नाम होगा रोल नंबर और उसकी डेटा टाइप कौन सी होगी, इंटीजर. ठीक है. सेकेंड कॉलम नेम मैंने रखा नेम ऑफ द स्टूडेंट, और नेम ऑफ द स्टूडेंट विल फॉल अंडर varchar कैटेगरी. मतलब वेरिएबल और करेक्टर्स दोनों तरह के आएंगे. ठीक है. आई होप यू नो दैट व्हाट डेटा टाइप इज. जो बच्चे CSE बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं दे नो दीज डेटा टाइप्स. कि अगर मैं यहाँ इंटीजर लिखूंगी तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर कर सकती हूँ मैं, 1 2 3 ऐसे नंबर्स. अगर मैंने यहाँ लिखा है varchar डेटा टाइप मीन्स आई कैन स्टोर बोथ टाइप ऑफ करेक्टर्स, नंबर्स प्लस करेक्टर्स. ठीक है. नंबर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स के साथ करेक्टर्स भी आ सकते हैं, ABC ऐसे करके. फिर अब मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 20. द मीनिंग ऑफ 20 ओवर हेयर इज कि इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब मैं कितनी लेंथ तक के करेक्टर इसमें स्टोर कर सकती हूँ. तो जो नेम की लेंथ होगी वो मैक्स टू मैक्स मैंने कितनी अलाउ की है, 20. Right. Now the third column that I'm going to put here in this table is age of the student. Again I know that age जो student की होगी वो किस टाइप में फॉल करेगी, इंटीजर टाइप में फॉल करेगी. ठीक है. अब हमने क्या करना है, अब हमने एग्जीक्यूट करना है इस कमांड. अब कैसे करूंगी मैं कमांड, आई हैव रिटन द होल कमांड. आफ्टर ऑल दिस आई विल क्लिक ऑन रन. When I will click on this run, you will see I will get one message, table created. That means my object is created now. अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता देन दिस इज गोइंग टू शो यू सम एरर कि आपने क्या गलती की है इसमें व्हाइल राइटिंग समथिंग. तो अगर आपने कोई मिस्टेक की है देन इट वोंट शो दैट मैसेज टेबल क्रिएटेड, देन यू विल गेट एरर ओवर है. तो उस एरर को रिमूव करोगे तभी वो टेबल क्रिएट होगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये कमांड कैसे वर्क की है. द फर्स्ट कमांड इज क्लियर, राइट. अब मैंने क्या बोला था, जो क्रिएट कमांड है वो किसके अंडर फॉल करती है, DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. कि जो डेटा की हमें डिस्क्रिप्शन देगा कि डेटा कैसे स्टोर होगा हमारा, वो हमारे कौन सी होती है, DDL. अब ये चीज कैसे समझ में आएगी हमें. नाउ व्हाट विल डू, वी विल क्लिक ओवर है. यहाँ जाओ जहाँ 3 लाइन बनी हुई है. ठीक है. तो इन 3 लाइन पे जाके आप क्लिक करो स्केमा पे. Schema means what? Schema is going to give you the description of the database. कि एक्चुअल में हमारा डेटाबेस में हमारा डेटा रिसाइड कैसे कर रहा है. ठीक है. अब देखो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, स्टूडेंट. अब स्टूडेंट मेरा बना. स्टूडेंट बनने के बाद मुझे चेक करना है कि मेरा वो कैसे विजिबल होगा डेटाबेस में. मैंने क्लिक किया इस पे, ये जो ब्लू कलर का सर्कल आ रहा है, आई विल क्लिक ओवर है. जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, सी द स्केमा इज गोइंग टू बी प्रेजेंट फॉर यू द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट. अब देखो कॉलम्स कितने क्रिएट किए थे हमने, यू विल चेक द नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3.
3 कॉलम है, पहला कॉलम कौन सा है, रोल नंबर, दूसरा कौन सा है, नेम, तीसरा कॉलम एज, फर्स्ट की टाइप क्या है, नंबर, सेकंड की क्या है, varchar 2, ठीक है, और एज की क्या है, नंबर। मतलब हमने वहां क्या दिया था, इंटीजर, यहाँ स्टोर कैसे हुआ है, एज ए नंबर, यहाँ कैसे स्टोर हुआ है, varchar 2 में, यहाँ कैसे स्टोर हुआ है, नंबर की फॉर्म में। अब मैंने लेंथ किसकी दी थी, नेम की, व्हाट इज द लेंथ फॉर नेम, 20, दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय मी, मैंने एक्सटेंडेड लेंथ दी थी, बट मैंने कोई इंटीजर की कोई लेंथ नहीं दी थी, है ना। तो बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 22, ठीक है। अब ये नलेबल ये चीज क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगाया, मैंने नहीं बोला कि ये वैल्यू नल नहीं हो सकती, ये नल हो सकती है। अगर मैं किसी बच्चे का रोल नंबर ना डालूं उस टेबल में तो वो वैल्यू इंसर्ट होगी, बट वी हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स व्हाइल मेकिंग द टेबल। बट अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि एक सिंपल टेबल कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। पर जो हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए, वी विल कवर दैट ऑल्सो, वो भी चीजें हम कवर करेंगे। बट अभी तक हमने कवर किया है कि एक टेबल कैसे बनेगा, और वो टेबल हमारा डेटाबेस में हमें एज ए स्कीमा कैसे विजिबल होगा, राइट। अब मुझे वापस जाना है उस कमांड पे जो मैंने कमांड लिखी थी, देन आई विल क्लिक ऑन SQL वर्कशीट, ठीक है। अब ये हमारी कमांड आ गई जो हमने कमांड एग्जीक्यूट की थी, ठीक। अब एक और चीज, ये टेबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इफ आई विल क्लिक अगेन ऑन रन, अगर मैं फिर से क्लिक करूंगी रन पे, तो आप चेक करो कि क्या आउटपुट आती है। नाउ इट सेज दैट कि जो हमारा नेम है वो ऑलरेडी यूज्ड है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब अगर मैंने एक बार स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट कर दिया है, then I can't create the table again with the same name। बाकी किसी नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, बट सेम नेम के साथ क्रिएट नहीं हो सकता। सपोज मैंने यहाँ टेबल का नाम कर दिया student 1, मैंने student 1 कर दिया टेबल का नाम। अब मेरे पास ये टेबल का नाम चेंज हो गया, पहले स्टूडेंट था, अब student 1 है। अगर मैं अब रन पे क्लिक करूंगी, नाउ इट विल शो दैट द टेबल क्रिएटेड। दैट मीन्स अब मेरे डेटाबेस में कितने टेबल है, 2, एक स्टूडेंट, दूसरा student 1। I hope the implementation of create command is clear to everybody, and thank you everyone.